हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिस टॉक्स। आज मैं एक नया मांगा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है लव शटल और वो एक ओमेगावर्स मांगा होने वाला है। अगर किसी को नहीं पता कि ओमेगावर्स मांगा कैसे होते हैं, आप मुझे कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगी कि ओमेगावर्स मांगा किसे कहते हैं। ओके, तो मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। तो वन की स्टार्टिंग में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि क्या कुछ नहीं बदला, तुम्हारे अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं। तो वो डॉक्टर ऐसे हल्की सी सांस लेता है एंड देन कहता है कि तुम कोई फेरोमोन्स भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तुम्हारी हीट भी स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक, मैं तुम्हें बहुत बार कह चुका हूँ, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि पर मुझे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। और वो हमें ये भी बताता है कि वो एक हाफ ओमेगा है। अगर आपको नहीं पता फेरोमोन्स क्या होते हैं, फेरोमोन्स वो एक सेंट होता है जो एक ओमेगा या अल्फा प्रोड्यूस करते हैं, और हीट वो स्टेट होती है जहाँ पे उन्हें फिजिकल कॉन्टैक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या किसी अल्फा फेरोमोन्स उनकी स्मेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उस हीट के चलते उन्हें पता चलता है कि वो हेल्दी है या नहीं। उनका जो डॉक्टर होता है वो उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी माँ मुझ पे कितनी भड़की है, तुम्हें पता है वो कितना टेंशन लेती है तुम्हारे बारे में। वो हमेशा कहती रहती है कि प्लीज़ डॉक्टर मेरे बेटे को सही कर दीजिए, वो मेरा इकलौता ओमेगा बच्चा है, प्लीज़ डॉक्टर उसे एक नॉर्मल लाइफ दे दीजिए। और तुम्हारी माँ मुझे रोज़ कॉल करती है चेक करने के लिए कि तुम जो है कि चेकअप के लिए आते भी हो कि नहीं। और वो डॉक्टर फिर उसे सीरियसली कहता है कि देखो मिस्टर ली, अगर आपने फेरोमोन्स नहीं प्रोड्यूस करे और हीट में नहीं गए तो आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे एज एन ओमेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो भी वो हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम मिस्टर ली है वो कहता है आप कह रहे हैं कि मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, लेकिन मैं अब तक तो एक नॉर्मल लाइफ जीता आ रहा हूँ। तो उसका डॉक्टर वो सुनता है एंड देन थोड़ी देर बाद कहता है कि तुम एक ओमेगा बन के पैदा हुए थे, और अगर तुम्हारे अंदर ओमेगा वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं निकलते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और वो कैरेक्टरिस्टिक अगर कभी भी निकल आए और उस टाइम तुम्हारे आसपास कोई रहा नहीं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तो तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। लेकिन जो भी हो, अगर तुम्हें कुछ चेंजेस दिखाई दे तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ हाँ ठीक है ह्योंग, मैं जा रहा। तो वो हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर उसका ह्योंग होता है या कोई फैमिली रिलेटिव होता है, और वो उसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे डॉक्टर बुलाओ, ठीक है ह्योंग नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लेकिन आपने भी मुझे मेरे नाम से बुलाया तो मैं क्या करूँ। और वो जाते जाते कहता है कि अगर मेरी माँ आपको कॉल करे पूछने के लिए कि मैं चेकअप के लिए आया था तो उनसे कह दीजिएगा कि मैं आया था, ठीक है। और हमारा डॉक्टर पीछे से चिल्ला के कहता है कि याद रखना तुम्हें मुझे कॉल करना है अगर तुम्हें कुछ हुआ तो, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और वो चला जाता है। तभी बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ आती है, वो बता रहा होता है कि मैं अपने परिवार का चौथा लड़का हूँ, मेरे पापा अल्फ़ा हैं और मेरी मम्मी ओमेगा है। मेरी माँ ने 3 अल्फ़ा को जन्म दिया और मेरे पैदा होने के बाद वो बहुत खुश थी क्योंकि मैं एक ओमेगा था और उनको फाइनली एक ओमेगा मिला। मेरी माँ को हमेशा क्यूट प्रिंसेस बहुत पसंद थी, तो वो चाहती थी कि मैं क्यूट क्यूट चीज़ें पहनूं, क्यूट प्रिंसेस बनूं। लेकिन एलिमेंट्री स्कूल के आते आते मैं उनसे भी ज़्यादा लंबा हो गया और अपने भाइयों जितना लंबा हो गया, तो मैं और क्यूट चीज़ें नहीं पहन पाया। मेरे दिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं एलिमेंट्री स्कूल से बड़ा हुआ, फिर मिडिल स्कूल में आया, फिर मैं बड़ा बन गया, पर मैंने कभी ओमेगा वाले फॉर्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करे। मेरी जगह अगर कोई और ओमेगा होता तो अभी तक उसके हीट भी शुरू हो जाते, पर मेरे अंदर ऐसे कोई साइंस है नहीं। और इसी की वजह से मेरी माँ को लगा कि मेरे अंदर कोई कमी है और वो मुझे हॉस्पिटल ले आई। पर इतने सारे चेकअप होने के बाद भी कुछ नहीं बदला। मैं वैसे का वैसा ही हूँ, एक हाफ ओमेगा, और मैं बाकी ओमेगा की तरह सुंदर या क्यूट नहीं हूँ। मैं फेरोमोन्स नहीं प्रोड्यूस करता अल्फा को अट्रैक्ट करने के लिए। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता क्योंकि मैं अभी तक हीट पे गया नहीं हूँ।
वो सोचता है एंड देन कहता है क्या मेरे पैदा होने का ही एक सर्टिफिकेट है कि मैं ओमेगा हूँ? मुझे हाफ ओमेगा बुलाना ज़्यादा सही नहीं रहेगा? मेरी लाइफ में वैसे भी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है इसकी वजह से, तो सब ठीक ही है ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर मिस्टर ली बहुत सारे बॉक्सेस उठा रहा होता है। और अब मैं वैसे बता दूं, जो ओमेगा होते हैं बहुत ही क्यूट लिटिल और काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं, फेमिनिन होते हैं, तो वो ये सब भारी भरकम चीज़ें नहीं उठा सकते। तो फॉर मिस्टर ली जो ये सब चीज़ें उठाते हैं ये काफ़ी यूनिक है। पीछे से उसका कोई दोस्त आके कहता है कि ज़्यादा काम मत करो, तुम्हारी पीठ जवाब दे देगी। तो मिस्टर ली कहता है कि नहीं नहीं, ये इतना भी भारी नहीं है। उसका एक और दोस्त आके कहता है कि दोयून, मैंने तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग कभी किसी को नहीं देखा। अगर मेरा कोई ओमेगा बच्चा होगा ना तो मैं उसके साथ तुम्हें ब्याह कर दूंगा। तो बाकी सबको नहीं पता था कि वो एक ओमेगा है, सब उसको एक अल्फा तरीके ट्रीट करते थे क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग था। अभी एक और कहता है कि मुझे तो लगता है कि दोंग के ना बहुत ज़्यादा ओमेगा पीछे पड़े होंगे क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। तभी मिस्टर ली दोंग कहता है कि वाह, वो मुझे एक अल्फा की तरह ट्रीट करते हैं। और वो सोचता है क्या मैं एक अल्फा हूँ अपने काम में? मुझे कभी किसी ने ओमेगा नहीं बुलाया। इसके बगल में कोई आके खड़ा हो जाता है एंड जो दोंग होता है उसे देख रहा होता है। तभी वो सोचता है कि इसके जैसे लोग अल्फा होंगे, है ना। तभी जो जैसे वो देख रहा था वो उस पर गुस्सा के कहता है कि हे, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तभी हमें पता चलता है कि उसका नाम है जंग तेहान और वो एक अल्फा है। और वो तेहान जो है कि दोंग को चिढ़ाने लगता है, या कह सकते हैं उसे लड़ाई करने लगता है। कहता है कि अगर तुम जल्दी जल्दी काम करते हो ना तो हमारा काम जल्दी ख़त्म होता। तो दोंग कहता है कि मैंने लेकिन तुमसे ना 4 बॉक्सेस ज़्यादा उठाए हैं। तो त्योहान कहता है कि ओ, तो तुम गिन के बॉक्सेस उठाते हो, कितने वियर्ड हो तुम। तो दोंग कहता है कि मुझे तुमसे बार बार ऐसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम हो ही कौन। तो भी बाकी सब कहते हैं कि चलो भी अब तुम दोनों लड़ना बंद भी करो। उनमें से कोई कहता है कि अरे क्या वो यंसो है? लगता है उसका काम हुआ नहीं अभी तक। और उनमें से वो सब बातें कर रहे होते हैं कि ये बॉक्सेस के बीच में कैसे काम कर लेता होगा, एक ओमेगा के लिए कितना हार्ड होता होगा ना। वो यहाँ पे काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, ये काफ़ी एडमायरेबल है क्योंकि ज़्यादातर ओमेगा ऐसे काम करते नहीं हैं। ये दोंग सोच रहा होता है कि अ, हमारे काम में सिर्फ यही एक ओमेगा है, मुझे हटा के उसके दिखने का ढंग और उसकी स्मेल एक ओमेगा तरीके है। अभी मैं रियल लाइफ में एक ओमेगा देखता हूँ ना तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बाकी सब उसे एडमायरेबल कहते हैं और कोई मुझे देख के नहीं कह सकता कि मैं एक ओमेगा हूँ। ये तेहन उसे नोटिस करता है कि वो इन सब को देख रहा होता है, तो वो कहता है कि क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन अच्छा ही रहेगा कि तुम उसे अप्रोच ना करो। तो दोंग कहता है क्यों? तो तेहन कहता है कि जितने भी एलिजिबल अल्फाज हैं ना यहाँ पे, उन सब ने उसे अप्रोच करा था लेकिन उसने मना कर दिया। तो दोंग उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या तुमने उसे अप्रोच करने का सोचा? तो त्योहान कहता है कि हाँ, 1-2 बार करा था मैंने, लेकिन उसने कोई रिएक्शन दिया नहीं। शायद से वो किसी और को डेट कर रहा है या मुझे डेट करना चाहता नहीं है। वे दोंग को सोचता है और कहता है कि क्या तुम पक्का जानते हो कि वो किसी और को डेट करता है? क्या पता उसे तुम्हारे फरमान नहीं पसंद हो। हाँ, तभी त्योंग गुस्से में आ जाता है एंड उसका शर्ट पकड़ के उसे मारने जा रहा था। तभी पीछे से चिल्लाते हैं कि तुम दोनों फिर से लड़ना शुरू हो गए, मैं तुम लोग को नौकरी से निकाल दूंगा। तो दोंग अपने घर चला आता है और वो बेड पे चढ़ रहा होता है एंड देन कहता है कि मैं थक गया, चलो आज जल्दी सो जाते हैं, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। तभी वो सोते वक्त तेहन को सोच रहा होता है, जो कह रहा होता है कि क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। और वो बड़बड़ा रहा होता है कि हाँ, जैसे कि एक ओमेगा दूसरे ओमेगा में इंटरेस्टेड हो सकता है, हाँ, उसे ना ऐसे बकवास करना कम कर देना चाहिए। अभी वो तेहंग और अपने बीच की कन्वर्सेशन याद कर रहा होता है कि तुमने उसे कभी पूछा डेट करने के लिए? तो तेहंग कहता है हाँ, 1-2 बार।
और तभी दोंग अचानक से उसे ब्लश कर रहा होता है और उसके दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है। तभी वो चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है, और वो उठ के बैठ जाता है। वो बहुत ही अजीब सा फील कर रहा होता है, उसके दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है, वो पूरा लाल हो जाता है। और देन वो कहता है कि ये क्या, मेरा दिल, ये पसीने, ये मुझे क्या हो रहा है, क्या मुझे फीवर है, ये क्या है। और तभी वो सोच रहा होता है अपने डॉक्टर की बातें कि तुम्हारे ओमेगा वाले कैरेक्टरिस्टिक अचानक से आने लगे तो तुम्हारे आसपास कोई होगा नहीं तुम्हें बचाने के लिए या तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तुम अकेले पड़ जाओगे और तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें करना क्या है, और ये काफ़ी लेट हो चुका होगा। और वही सोच के जो दोंग होता है वो कहता है कि शिट, ये पहली बार था जब मैं अपनी लाइफ में हीट पे गया था, ये मेरी लाइफ का पहला हीट था। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, और प्लीज़ शो सम सपोर्ट। और मैं आपसे जल्दी मिलूँगी विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय।